जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 264वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस हिंदी अवधी आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जो कि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसे जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय 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 रघुवंश मणि दाय कपीदय हो, एक ही भारतासु पर छाड़े नहीं गिरी तरोजो, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर व्यारी। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला, काल जनु क्रोधा कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन्ने गही शरीर सन मरदा, कोटिन्ने मीजी मिलब मही गरदा, मुख्य नासा सिर वनही की बाटा, निसिरी पराही भालू कपी ठाठा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख, नाक और आंखों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दरपा, विश्वग्रसी जनु एहि विधि अरपा, मोरे सुबट सब फिरही ने फेरे, सूझने नयन सुनहि नहीं टेरे। रन के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाई भी लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि भौज बिडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी, देखी राम बिकल कटिकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन, मैं देखूं कल बल दल ही बोले राजीव नयन, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो तुम सेना को संभालना। मैं उस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटी भाता, आरी दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपु दल बदर भयउ सुनी सोरा। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सज कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संधि छाड़े सरि लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा, जहें तहें चले विपुल नाराचा, लगे कटन बड़ विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों।
सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्चा, जय तय चले विपुल नाराचा, लगे कटन वट विकट विसाचा। फिर सत्य प्रत्येक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटे ही चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो वहीं सति खंडा। गुरमी गुरमी घायल मही परही, उठी संभारी सो बट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमी गाजेही, बहुतक देखी कठिन सरे भाजेही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरो धरो मारो मारो धुनी गावेही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गार चिल्ला रहे हैं। छन महू प्रभु के सहायक नहीं काटे, बिकट पिशाच पुनि रघुवीर निसंग महू। प्रवेशे सब नाराज, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर श्री रघुनाथ जी के तर्कस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीक विचारी, अति क्षण माज निशाचरे धारी। भा अति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले यो पारी, डारई जहीं मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, शरण ही काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख कर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रवीसी निसिरी सर, जाही जिमी दामिनी घन माज समाही। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सो नित सिरवत सो तनिकारे, जनु कज्जल गिरी गे रूपनारे। बिकल बिलो की भालू कपीदाए, बिहैसा जब ही निकट कपी आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गरिजा कोटि कोटि गही कीस, मही पट गई गजराज इव शपथ करई 10 शीस। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। और बड़ा कर घोर करके गड़ जाता था। करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी दे देता हूँ, सभी गुरुजनों की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय दुर्गी माता की जय। श्री बजरंगबली की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस के पाठ को शेयर कीजिए और उन्हें पाठ करने के लिए कहिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।